जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HSSC सीटी ग्रुप सी भर्ती 2025 यानी कि हरियाणा के अंदर जो सीईटी का एग्जाम हुआ है। अब बच्चे वेट करें कि सर इसका जो रिजल्ट है वो कब तक है जारी होगा, कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया है और कितने कैंडिडेट हैं वो एग्जाम में क्वालिफाई होने वाले हैं। और जो हमारा एग्जाम हुआ था 26 जुलाई और 27 जुलाई को, उसके अंदर एग्जाम का जो लेवल क्या रहेगा और जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो अपना क्या रहने वाला है। उसके बाद में जो अपनी एक सटीक कट ऑफ है क्या रहने वाले, कितने मार्क्स वाले जो कैंडिडेट हैं वो अपनी मेंस की तैयारी करें। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितने भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात लेता हूँ कि जो रिजल्ट है वो आपका कब तक है जारी होगा। तो रिजल्ट है वो लगभग आपके चांस है कि अगस्त या सितंबर के फर्स्ट वीक में, या तो अगस्त के लास्ट वीक में या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो लगभग चांस है कि आपका जारी कर दिया जाएगा। पूरा कंफर्म तो नहीं है, लेकिन अगस्त का लास्ट वीक और सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे चांस है। अब मैं बात करूं कि कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म में अप्लाई किया था, तो यहाँ पर लगभग 13 लाख प्लस कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या किया था, फॉर्म में अप्लाई किया था। 13 लाख प्लस, जिसमें से कितने कैंडिडेट प्रेजेंट हुए थे, तो इसके 13 लाख ने जो फॉर्म अप्लाई किया था तो 90% कैंडिडेटों ने क्या किया था, एग्जाम दिया था। लगभग 12 लाख के आसपास कैंडिडेटों ने क्या दिया था, यहाँ पर एग्जाम दिया था, लगभग 12 लाख के आसपास। अब मैं बात करूं कि कितने कैंडिडेट हैं वो एग्जाम में क्वालिफाई होंगे, क्योंकि आपका क्राइटेरिया भी दे रखा है कि इतने परसेंट मार्क्स वाले कैंडिडेट है वो क्या होंगे, क्वालिफाई होंगे। तो कितने जो एग्जाम में क्वालिफाई होंगे, लगभग आपके 40 से 50% कैंडिडेट ही क्या होंगे, यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे, यानी कि लगभग 3 से 4 लाख कैंडिडेट, 3 से 4 लाख कैंडिडेट, 3 से 4 लाख कैंडिडेट ही ऐसे होंगे जो एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि यूआर कैटेगरी से जो भी कैंडिडेट है उसके यदि 50% यानी कि 100 में से यदि 50 मार्क्स है तो वो क्वालिफाई हो जाएगा, वरना वो कहाँ क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। और जो अदर कैटेगरी है, जो आपकी क्या है अदर कैटेगरी है, उनके अंदर आपका 40% मार्क्स वाला जो कैंडिडेट होगा वो एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएगा। ठीक है। अब मैं बात करूं कि मेंस एग्जाम के लिए कितने गुना कैंडिडेटों को पास किया जाएगा, तो मैं पिछली जो सीटी थी उसके अंदर तो 4 गुना कैंडिडेटों को पास किया गया था, लेकिन अब की बार पूरे चांस है कि आपके लगभग 10 गुना कैंडिडेटों को एग्जाम में पास किया जाएगा। कितने गुना, 10 गुना कैंडिडेटों को एग्जाम में पास किया जाएगा। अब मैं बात करूं एग्जाम का जो लेवल क्या रहा था, तो आपका एग्जाम हुआ था 26 जुलाई और 27 जुलाई, 2 दिन एग्जाम चला था। अब कुछ शिफ्ट आपकी हार्ड भी थी, कुछ मॉडरेट थी, यानी कि 26 जुलाई को भी आपका मॉर्निंग भी शिफ्ट थी और इवनिंग भी थी, और 27 जुलाई की मॉर्निंग और इवनिंग। अब मैं बात करूं सबसे पहले 26 जुलाई की, 26 जुलाई की मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट है। यदि मैं बात करूं मॉर्निंग शिफ्ट की, तो मॉर्निंग शिफ्ट क्या थी आपकी, हार्ड थी। इवनिंग शिफ्ट क्या थी आपकी, मॉडरेट थी 26 जुलाई की। 27 जुलाई की यदि मैं बात करूं, तो 27 जुलाई के अंदर आपकी मॉर्निंग शिफ्ट मॉडरेट थी और शाम की जो आपकी इवनिंग शिफ्ट थी वो क्या थी, आपकी हार्ड शिफ्ट थी। अब जिस भी कैंडिडेट ने जो आपकी 26 जुलाई की मॉर्निंग और 27 जुलाई की इवनिंग शिफ्ट के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, यानी कि हार्ड शिफ्ट के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, तो उस कैंडिडेट को लगभग 6 मार्क्स से 10 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला। मिनिमम 6 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। अब मैं बात करूं कि 26 जुलाई की जो इवनिंग शिफ्ट थी और 27 जुलाई की जो मॉर्निंग शिफ्ट थी, उनकी वो क्या थी, आपकी मॉडरेट शिफ्ट थी। यदि उन शिफ्टों के अंदर भी जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था, तो उस कैंडिडेट को 3 मार्क्स से लेकर 5 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को
मिलने वाला है। अब यहाँ पर आप देख लेना कि आपने मॉडरेट शिफ्ट में एग्जाम दिया था या हार्ड शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया था, तो नॉर्मलाइजेशन का आपका खेल हो गया। अब मैं बात कर लेता हूँ कि जो आपका एग्जाम हुआ था उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट थे। हरियाणा जीके था, हिंदी था, मैथ्स था, जीएस और कंप्यूटर था, रीजनिंग था और इंग्लिश था। अब इनके अंदर कितने मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन यदि जिस कैंडिडेट के सही है तो वो कैंडिडेट मेंस की तैयारी करे। तो बात करो हरियाणा जीके की, तो हरियाणा जीके के कितने क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन थे। तो 25 में से जिस भी कैंडिडेट के 16 या 17 क्वेश्चन, जिस भी कैंडिडेट के 16 या 17 क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही है तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। हिंदी के अंदर बात करूं तो हिंदी के 15 क्वेश्चन थे। 15 में से जिस भी कैंडिडेट के 9 या 10 क्वेश्चन, जिस भी मिनिमम 9 क्वेश्चन और मैक्सिमम आपके 12-13 क्वेश्चन तक यदि जिस भी कैंडिडेट के सही थे तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला। उसके बाद में मैथ की बात करूं तो मैथ्स के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 10 प्लस क्वेश्चन सही थे तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। उसके बाद में जीएस और कंप्यूटर की बात करूं तो जीएस और कंप्यूटर के अंदर भी लगभग जिस भी कैंडिडेट के 9 से 10 क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। उसके बाद में बात करूं मैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग के कितने क्वेश्चन थे, आपके 15 क्वेश्चन थे। 15 में से जिस भी कैंडिडेट के 10 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। उसके बाद में इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 8 या 9 क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। अब मैं यदि यहाँ पर बात करूं सेफ स्कोर फॉर मेंस एग्जाम की, तो ये आपके मैं यहाँ पर रो मार्क्स कट ऑफ है बता रहा हूँ। नॉर्मलाइजेशन आपका उसके रिजल्ट आने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है क्या रहने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 56 से 58 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके भी पूरे चांस हैं कि वो जो कोई एग्जाम है उसका क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 54 से 56 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी अपनी जल्द से जल्द मेंस एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट है कर दो। उसके बाद में बीसीए की यदि मैं बात करूं तो बीसीए के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 51 से 53 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। वो भी अपनी जल्द से जल्द मेंस की एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट है कर दो। बीसीबी की बात करूं तो बीसीबी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 48 से लेकर 50 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। वो भी अपनी जल्द से जल्द मेंस एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट है कर दो। उसके बाद में एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 44 से लेकर 47 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। वो भी अपनी जल्द से जल्द मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपनी जल्द से जल्द मेंस एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो मैंने आपको पूरी डिटेल आपको यहाँ पर बता दी। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन सी कैटेगरी से हो और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं। तो उसका भी रिप्लाई मैं बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।